Class 7 NCERT book and Alien Hand Supplementary Lesson 1 The Tiny Teacher. Hello children, today we are going to read supplementary का lesson 1 The Tiny Teacher. अब बच्चों इस स्टोरी में टाइनी टीचर किसे बताया गया है? एंट को. ठीक है, ये स्टोरी एंट पे बेस है. इसमें एक तो एंट को कहा गया है कि वो होती बहुत छोटी है लेकिन द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. लेकिन वो इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड. लेकिन वैसे तो कई तरह के कई प्रकार की होती हैं लेकिन जो सबसे कॉमन होती है, सबसे आम जो होती है वो होती है रेड एंड ब्लैक. ठीक है. एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स. अब जो एंड्स होती हैं वो अपने कंफर्टेबल होम में रहती हैं जिसे एंथिल्स कहा जाता है. ठीक है, अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. इज इट द फ्लाई. अब यहाँ पे आपसे सवाल किया गया है कि आप किसी एक ऐसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताइए. एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो सबसे छोटा हो और सबसे वाइजेस्ट हो यानी कि बुद्धिमान हो. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या वो फ्लाई है, क्या वो मक्खी है? नो, इज इट. वो मक्खी नहीं है. इज इट द मॉस्किटो. क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. वो मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. नो, नन ऑफ दीज. अब क्या वो वर्म है? तो हम इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, वो इनमें से कुछ भी नहीं है. इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. वो है एंट. जो सबसे छोटा इंसेक्ट है वो है एंट. सबसे कॉमन है, सबसे आम है और सबसे छोटा है लेकिन सबसे बुद्धिमान है. ठीक है, वाइजेस्ट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अब इस यहाँ पर जो एंट की स्टोरी बताई गई है वो बिल्कुल सुनने में अनट्रू लगती है, मतलब विश्वास नहीं होता सुन के. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. अब जो लोग होते हैं, कुछ लोगों ने एंड्स को पाला है. ठीक है, मतलब पेट्स की तरह पाला है और उनका जो डेली रूटीन है, जो उनकी पूरे दिन का जो उनका काम है, जो दिनचर्या है, उसको बहुत ध्यान से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. और और बताया गया है कि हमें इस उनके ये पूरा डेली रूटीन देखने के बाद ये फैक्ट है कि वो बहुत छोटी है बट हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर होता है एंट. ठीक है. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. अब जो एंट्स होती हैं वो अपने फीलर्स और एंटीना, फीलर्स यानी कि यहाँ पे आप देखो ये जो फीलर्स हैं और ये जो इसके एंटीना है इनको यूज करते हैं दूसरी चींटियों से बात करने के लिए. ठीक है. वॉच अ रॉ of ants moving up or down the wall. अब जो ants की जो रो होती है, जो पंक्ति होती है, उन्हें आप ध्यान से देखो. each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. अब बच्चों सपोज कुछ यहाँ पे आप देखो ये एंड्स इस तरफ जा रही है ना, यहाँ तक. अब इधर वाली जो एंड्स है वो इस तरफ जा रही है ना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों. तो जब आमने सामने वो आती हैं एक दूसरे को देखती हैं तो वो अपने एंटीनास को टच करके एक दूसरे से बात करती हैं, अपना मैसेज पास करती हैं. ठीक है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स. अब जो एंड्स होती है वो कई प्रकार की होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस. अब जो इनमें सबसे आम होती हैं, जो सबसे कॉमन होती है वो रेड और ब्लैक कलर की होती हैं. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. Where do they live? अब जब हम बच्चों छोटे थे तो हमने कई बार चींटियों को देखा है, चींटियों के ग्रुप्स को देखा है ना, लेकिन हमने कभी उन्हें बहुत उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है ना, और कि वो मतलब कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथल्स. अब वो जहाँ रहती हैं बड़े आराम से वो उनका नेस्ट होता है या फिर उसे कहते हैं एंथिल्स. ठीक है, जहाँ वो रहती हैं. ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस.
अब उनके घर में कई सारे, मतलब 100 के आसपास कुछ छोटे छोटे कमरे होते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेज एग्स। अब इनमें कुछ ऐसे रूम होते हैं जहां पर जो क्वीन एंट होती है, ठीक है, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और बाकी कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो जो मतलब कि जिन्हें नर्सरी कहा जाता है, जहाँ पर जो वो अंडे देती है क्वीन एंट, उनके जो अंडों में से फिर जो बच्चे निकलते हैं वो वहां पर रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, ग्रब्स, ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। अब वर्कर्स यानी कि जो श्रमिक चींटियां होती हैं, ठीक है, मतलब जो कि काम करती हैं, जो काम करने वाली चींटियां होती हैं उनका अलग से ही एक, उनके अलग से ही कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना सबसे ज्यादा टाइम किस में बिताती हैं, फूड सर्च करने में, खाना ढूंढने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। अब जब वो खाना ढूंढती हैं तो कुछ रूम बनाए जाते हैं, उनके जो कुछ रूम होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं, यानी जहाँ पर खाना स्टोर करके रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब कुछ चींटियां क्या होती हैं, सोल्जर्स यानी कि सिपाही चींटियां, ठीक है। अब जो यहाँ सिपाही से आप समझ सकते हो जो रक्षा करती होंगी, है ना। अब जो सोल्जर्स एंट होती हैं उनके अलग क्या होते हैं, बैरक्स, उनके अलग रहने की जगह होती है। नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। अब जितनी भी श्रमिक चींटियां होती हैं, जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, वो कभी भी सोल्जर यानी सिपाही चींटियों के घर में नहीं जाती, ठीक है। नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सिपाही चींटी जो होती है वो खाना ढूंढने का काम नहीं करती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। अब जो ग्रब होता है यानी कि जो यंग वंस होते हैं, इनके जो छोटे बेबीज होते हैं, जो छोटी एंट होती हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं सिपाही और श्रमिक चींटियां या फिर सफाई करने वाली चींटियां, ठीक है। So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never never fights with other members of the group. अब इस तरह से आपने देखा कि सभी चींटियों के जो काम है वो बटे हुए हैं, अलग अलग हैं। तो इन सभी ने अपना जो काम है बड़ी ही सूझबूझ से बांटा हुआ है एक दूसरे में, है ना, जिसकी वजह से इनके बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होती आपस में। और लड़ाई नहीं होती तो इनका जो लाइफ है, इनकी जो लाइफ है वो बड़ी पीसफुल यानी शांतिपूर्ण बीतती है, ठीक है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब चींटियों, जितनी भी चींटी की प्रजाति है, उनकी जो माँ होती है उसे क्या कहते हैं, क्वीन एंट, ठीक है, वो उनकी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years। वो करीब करीब 15 साल तक जीती है। उनकी जो माँ होती है, जो क्वीन एंट होती है, वो कब तक जीती है, करीब 15 साल तक। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पेयर होते हैं विंग्स के, यानी पंख होते हैं उसके, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। ऐसा कहते हैं कि जब उसकी शादी के बाद या जो उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है, जब वो पहली बार उड़ती है वेडिंग के बाद, तो वो अपने पंखों को छोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। अब जो वो उड़ती है आफ्टर वेडिंग फ्लाइट, मतलब जो वो उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है, जो वो किस टाइम पे उड़ती है, समर डे में यानी गर्मियों के टाइम में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। अब जब वो उड़ती है बच्चों आसमान में, तो वो वहां पर किससे मिलती है, जो मेल एंट होता है, यानी कि जो नर चींटी होती है वो उसके कांटेक्ट में आती है। फिर on its return to earth it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs। उसके बाद जब वो किसी मेल, किसी पुरुष चींटी से मिलती है आसमान में, है ना, फ्लाई के टाइम पे अपनी, तो फिर जब वो वापस आती है धरती पर, तो वो अपने जो विंग्स हैं, जो पंख है, उनको छोड़ देती है। और पंख छोड़ने के बाद वो
कुछ भी नहीं करती सिर्फ अंडे देने के अलावा, ठीक है, वो सिर्फ अंडे देती है उसके बाद और कोई काम नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे देने के बाद उसमें से कौन बाहर निकलते हैं? ग्रब्स, ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सिपाही होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, जो सिपाही चींटियां होती हैं वो उन बच्चों की रक्षा करते हैं। वर्कर्स feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine। अब क्या होता है कि जो श्रमिक चींटियां होती हैं वो उन्हें खिलाती पिलाती हैं, सफाई करती हैं और उनकी पूरी अच्छे से देखभाल करती हैं, ठीक है, मतलब कि अच्छे से उन्हें हवा, एक्सरसाइज, सनशाइन मिले पूरी इस तरीके से। 2 or 3 weeks लेटर, 2 और 3 हफ्ते बाद, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more। अब 2-3 हफ्तों के बाद क्या होता है बच्चों, जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून में बदल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि कोकून में चले जाते हैं इस तरह से, जैसे आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, इस तरह से वो कोकून में चले जाते हैं अंदर। और वो उन क्या कहते हैं 3 हफ्तों तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। अब जब क्या होता है 3 हफ्तों बाद, जब वो 3 हफ्तों तक उस कोकून में रहते हैं तो उसके बाद जब वो पूरी तरीके से एंट उसके अंदर बन जाती है, मतलब कि जो चींटी होती है वो पूरी तरीके से जब बड़ी हो जाती है, बन जाती है, तो वो जो कोकून होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो चींटी होती है वो बाहर आ जाती है निकल के उससे। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो बाहर आ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर क्या टाइम आता है कि उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldier, builders, cleaners, etc। अब उनकी ट्रेनिंग कौन करता है? अब जो नई चींटियां आई होती हैं कोकून से निकल के, जो पुरानी चींटियां होती हैं, यानी कि जो श्रमिक चींटियां होती हैं, सिपाही चींटियां होती हैं, सफाई करने वाली चींटियां होती हैं, वो उनको सिखाती हैं कि किस तरीके से सारे काम करने हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड फॉर वर्क। अब क्या होता है कि जब वो सीख जाती हैं सारे काम कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है ना, तो सीखने के बाद कुछ हफ्तों बाद वो जो दुनिया होती है, बाहर की दुनिया होती है, उसमें जाने के लिए वो तैयार हो जाती हैं काम करने के लिए। एंड एंथिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अब चींटियों का जो घर होता है जिसे एंथिल कहते हैं, उसमें सिर्फ चींटियां ही नहीं रहती हैं, कुछ और कीड़े भी रहते हैं, कुछ और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स यानी कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है छोटा सा, ठीक है, इसे बीटल कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन फ्लाई, हरी मक्खी। और जो चींटियों की और जातियां होती हैं और जो प्रजातियां होती हैं वो भी उसमें रहती हैं। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो चींटियां होती हैं वो दूसरे कीड़ों को अपने घर में क्यों रहने देती हैं? For several reasons, some give off smell pleasant to the ant senses, others give sweet juices। अब इसके कई कारण हो सकते हैं बच्चों, कि जो एंट्स होती हैं वो दूसरे क्रिएचर्स को, दूसरे कीड़ों को अपने घर में रहने देती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि जो कुछ इंसेक्ट होते हैं वो, उनके अंदर से एक अलग ही कुछ एक स्मेल आती है, एक महक आती है, खुशबू आती है, जो कि चींटियों को बहुत प्लेजेंट होती है, मतलब उनको बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से वो उन्हें कहती हैं कि तुम आओ, तुम यहाँ पर रह लो। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ उन्हें क्या देते हैं? जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। अब जैसे बच्चों, जो हम इंसान होते हैं वो अपने घर में जैसे किसी को पसंद होते हैं कुछ खेलने के लिए, हम पेट्स रख लेते हैं जैसे डॉग या फिर कैट। उसी तरीके से जो एंट होती हैं वो अपने घर में कुछ दूसरे क्रिएचर को रहने देती हैं, क्योंकि वो उनके संग खेल सके, ताकि, ठीक है, प्ले कर सके, बिल्कुल पेट्स की तरह जैसे कैट और डॉग होते हैं, ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज द
ants cow। अब जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंड्स को क्या देती है, के लिए क्या होती है, एक काऊ की तरह होती है, यानी गाय की तरह होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. अब जैसे कि बच्चों हम काव का मिल्क लेते हैं, है ना, उसी तरीके से जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंड्स को क्या देती है, मिल्क देती है, एक हनी ड्यू देती है जो कि मिल्क की तरह ही होता है। ठीक है, वो और वो कैसे देती है, अपने एंटीना, जो एंड्स होती हैं वो अपने एंटीना को टच करती है ग्रीन फ्लाई से, एंड देन वो उससे हनी ड्यू लेती हैं, बिल्कुल जैसे कि हम लेते हैं काउ मिल्क, उसी तरीके से। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या हम इंसानों ने भी, जो हम ह्यूमंस हैं उन्होंने भी ये सब चीजें सीखी हैं? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. अब हमारे पास भी ये सारी चीजें हैं, जो हार्ड वर्क है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, ये हम लोगों के पास भी है, लेकिन हम उसे सही काम में नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, they may still learn a few things from this tiny teacher। हम इन छोटी टाइनी टीचर्स जो हैं इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, समय पे अपना काम करना, अपनी ड्यूटी करना, पूरे डिसिप्लिन से, अनुशासन से करना, क्लीनलीनेस, पूरी सफाई रखना, केयर फॉर द यंग वंस, अपने से जो छोटे हैं उनकी देखभाल करना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और दूसरा, चींटियां जहाँ रहती हैं वो उस जगह की, उस लैंड की, है ना, के लिए बहुत वफादार होती हैं। तो ये सारी चीजें भी हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी द टाइनी टीचर, जिसमें हमें छोटी चींटियों के बारे में बताया गया है कि वो जो सबसे कॉमनेस्ट होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, रेड एंड ब्लैक, राइट। और जो क्वीन होती है वो इनकी मदर होती है, एंड देन हाउ दे क्या कहते हैं, किस तरीके से वो अपना जो काम है उसको डिवाइड करते हैं, किस डिसिप्लिन से करते हैं। ठीक है, फिर किस तरीके से वो केयर करते हैं जो ग्रब्स होते हैं उनकी। ठीक है, तो हमने इस लेसन में ये पढ़ा है। ठीक है, अ मैटर ऑफ टंग। अब बच्चों यहाँ पर इस लेसन में, लेसन के एंड में आपको यहाँ पर कुछ टंग्स के बारे में बताया गया है, जो अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं उनके। ठीक है, कि वो किस तरीके से जो फूड है उसको लेते हैं। जैसे इन ह्यूमंस द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। अब जो ह्यूमंस की टंग होती है वो क्या करती है, उससे हमें टेस्ट का पता चलता है किसी भी चीज का, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग, स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग। और वो हमें किस में मदद करती है, चबाने में, निगलने में और बात करने के लिए, है ना। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड कैमिलियन यूज द टंग टू कैच प्रे। द कैमिलियंस टंग इज सो लॉन्ग दैट इट keeps it folded in the mouth, but it can flick it and आउट एट लाइटनिंग स्पीड। अब जो बच्चों कैमलियन होता है उसकी जो टंग होती है वो काफी लंबी होती है। ठीक है, जिसको वो अपने क्या कहते हैं, फोल्ड भी कर सकता है उसको। ठीक है, और जो फ्रॉग होता है वो किसी भी कीड़े को पकड़ने के लिए किसी भी कीड़े को अपनी टंग से पकड़ सकता है। ठीक है, एंड मतलब ये कैमलियन और फ्रॉग जो होते हैं वो दोनों ही, इनकी जो टंग होती है वो किसी भी कीड़े को कैच कर लेते हैं अपनी टंग को बाहर रेज करके। ठीक है, लंबी सी होती है। द स्नेक यूजेज इट्स टंग टू स्मेल। अब जो स्नेक होते हैं उनकी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो किस लिए होती है, उससे उनको स्मेल का पता चलता है। ठीक है, द रेप्टाइल्स फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट। वो अपनी टंग को क्या करते हैं, बार बार अंदर और बाहर करते हैं, each time carrying molecules from its surrounding to an organ। अब उनके आसपास जो भी कीड़े होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैच करते हैं वो, है ना, और अंदर निगल लेते हैं। तो उनका जो ये ऑर्गन होता है जिनसे उनको स्मेल का पता लगता है, वो उनके इनका जो इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, इनके माउथ के ऊपर ही, यहाँ पर कुछ कह सकते हो, कुछ इस पोर्शन में इनका ये ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं
जैकॉब्सन्स ऑर्गन, ठीक है, जो उनको मतलब कि हेल्प करता है स्मेल करने में, ठीक है। उसके बाद है द ब्लू व्हेल हैज द लार्जेस्ट टंग। अब जो ब्लू व्हेल होती है उसकी सभी क्रिएचर्स में से सबसे लंबी टंग होती है, सबसे बड़ी होती है। एंड कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट, मतलब उसकी जो टंग होती है उसका जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो पूरे एक हाथी के बराबर होता है, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।